पहला करंथियों 13वां बाब उसकी 34वीं आयत में जी यूं लिखा हुआ है कि औरतें कलीसिया में खामोश रहें। औरतों को कलीसिया में खामोश रहने का हुक्म दिया गया है, जिसकी वजह से आज बहुत से खुदामदीन इस बात को कह देते हैं कि जी हमारी बहन बेटियां जो हैं वो खुदा का कलाम शेयर नहीं कर सकती, मजमा में पास्टर नहीं बन सकती। उन पर एक फतवा दिया जाता है कि जी नहीं, ऐसा नहीं कर सकती ख़वातीन। मुझे समझ में नहीं आती कि कहाँ कलाम मुक़द्दस में ये बात लिखी हुई है कि ख़वातीन जो हैं वो कलाम नहीं सुना सकती, खुदा की खिदमत नहीं कर सकती, या पास्टर नहीं बन सकती। इस हवाले का अगर सियाको सबाक में आप जाएं तो चूँकि उस दौर में करंथस की कलीसिया में बेनज़मी थी, बेतरतीबी थी, जिसकी वजह से पौलुस ये कहते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो मजमा में खामोश हैं। जब इबादत होती थी तो ख़वातीन जो है वो बातें करती थी, जिसकी वजह से खलल पैदा होता था। खुदा तरतीब का खुदा। इसी हवाले को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है, इंग्लिश बाइबल भी जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ ये भी बात लिखी हुई है कि ऑर्डरली वर्शिप कैसे की जाती है, चर्च ऑर्डर। अगर आप देखेंगे NIV तर्जमा तो वहाँ पे बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि ये ऑर्डर की बात हो रही है कि जब चर्च लगता है तो वहाँ पर ऑर्डर किस तरह कायम किया जाएगा। क्यों? क्योंकि खुदा बेतरतीबी का खुदा नहीं है बल्कि तरतीब का खुदा है। ये हवाला कहीं भी किसी भी तरह से ये साबित नहीं करता कि आज हमारी बहन बेटियां जो है वो खुदा के कलाम की खिदमत नहीं कर सकती, बल्कि इसी हवाला में अगर आप और आगे बढ़ें तो पौलुस ही कह रहा है कि वो दुआ कर सकती हैं, वो नबूवत कर सकती हैं। तो जब वो मजमा में दुआ और नबूवत कर सकती हैं तो कलाम की खिदमत क्यों सर अंजाम नहीं दे सकती। और बहुत से जो खुदामदीन इस चीज़ को मना करते हैं, ख़वातीन को रोकते हैं, मुझे समझ में नहीं आती कि वैसा क्यों करते हैं। तो ज़रूर सियाको सबाक पढ़ें, खुद समझें और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।